रेडियो खांची 90.4 FM हम सबका रेडियो। माई सेल्फ संतोषी अरू, फैकल्टी BBA डिपार्टमेंट रांची वुमेन्स कॉलेज। टुडेज माई टॉपिक इज वर्किंग कैपिटल। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ ये वर्किंग कैपिटल पे है और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैं इस पे आप लोगों से अब कुछ डिस्कशन करना चाह रही हूँ। सबसे पहली बात कि एवरी बिजनेस, किसी भी बिजनेस में एसेट्स आर क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स, fixed assets and current assets. Fixed assets including those assets which are not acquired for resale or for being consumed in production but are to be kept permanently or for a long term in business. ऐसे एसेट्स जिसको हम लोग की बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, हम लोग इसे लॉन्ग टाइम रखने के लिए, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स एंड करंट एसेट्स जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग क्या क्या ले लेते हैं इसमें, लाइक इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, कैश, करंट इन्वेस्टमेंट्स, रिसीवेबल्स, इन सारी चीजों को लेते हैं और इन दोनों के मदद से ही एक बिजनेस हम लोग चलाते हैं। अगर वर्किंग कैपिटल के डेफिनेशन की ओर आए हम लोग तो इसमें टू व्यूज हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल मींस अकॉर्डिंग टू वन व्यू वर्किंग कैपिटल इज द टोटल ऑफ करंट एसेट्स। जितने भी करंट एसेट्स है इन सब को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा वर्किंग कैपिटल आ जाता है। और दूसरे लैंग्वेज में कि जितने भी मेरे टोटल एसेट्स हैं उसमें से फिक्स एसेट्स को लेस करके हम करंट एसेट्स ला रहे हैं और करंट एसेट्स से सारे लिएबिलिटीज को अगर हम लेस कर दें तो हमें हमारा वर्किंग कैपिटल मिल जाता है। मीन्स बच्चों एक ही लैंग्वेज में आपको ये समझना है कि करंट एसेट्स लेस करंट लिएबिलिटीज, दैट मीन्स वर्किंग कैपिटल, यही नेट वर्किंग कैपिटल है। एक वर्किंग कैपिटल का रोल क्या है? टू फाइनेंस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर स्टोर्स, टू फाइनेंस द एंटायर प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स such as salaries, wages, light, water, fuel and other direct factory expenses, to finance credit sales, to meet day-to-day expenses of petty natures, to meet unforeseen contingencies. एक टॉपिक और मैं जाना चाहूंगी आप लोगों के साथ, ऑपरेटिंग साइकिल। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑपरेटिंग साइकिल वर्किंग कैपिटल में इसका एक बहुत ही अहम जगह है और इस ऑपरेटिंग साइकिल के बिना पे ही हम किसी बिजनेस को रन करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल में बच्चों हम लोग कैश, एक किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम क्या लेकर स्टार्ट करते हैं? अपने कैपिटल को लेकर स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल क्या कैश के रूप में हम लेते हैं, कैश के रूप में लेते हैं और सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? अपने लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार करते हैं, अपने रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करते हैं। मीन्स ये आउटफ्लो परचेजेस का काम करते हैं हम लोग। रॉ मटेरियल हम जब परचेज कर लिए, अब हम इसे किस रूप में यूज करते हैं? प्रोडक्शन की ओर जाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाने के लिए। और इस मैन्युफैक्चरिंग में हमें क्या मिलता है? फिनिश्ड गुड्स। इस फिनिश्ड गुड्स को अब हम क्या कर रहे हैं? मार्केट में छोड़ना चाहेंगे, मींस एज ए सेल के रूप में आगे बढ़ना चाहेंगे। और सेल जब करेंगे तो सेल के बदले हमें क्या मिलेगा? रिटर्न में कैश मिलेंगे। यानी हम बिजनेस के उसी पोजीशन में हैं जिस पोजीशन में हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था। मींस अब हमारे पास क्या है? फिर से कैश आ गया। अब इस कैश से हम फिर से अपने रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल से हम फिर से फिनिश्ड गुड्स तैयार करेंगे एंड अगेन सेल्स, एंड सेल्स के बाद हमें फिर से कैश मिलेगा। ये जो साइकिल है ये साइकिल चलता रहेगा, इसे ही ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो कि ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को आपको डिटरमाइन करती हैं, ऐसे फैक्टर्स जो इसके साइज को डिटरमाइन करती हैं, लाइक नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर आपने बिजनेस का कैसा लिया है, किस तरह से आपने नेचर लिया है बिजनेस का। आप में रोज डिमांड वाले बिजनेस कर रहे हो, लाइक एक अगरबत्ती का बिजनेस अगर है तो आपको डेली यूजेज है, मीन्स डेली कंज्यूम होने वाली चीजें हैं। लेकिन आप अगर फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो तो लोग इसे टाइम टू टाइम ही खरीदते हैं, तो फिर इसका कंजम्पशन काफी कम होगा। नेचर, वैल्यू
वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस को किस रूप में आपने तैयार किया, कंपनी के रूप में या स्मॉल बिजनेसमैन के रूप में। जिस तरह से बहुत बिग कंपनी है मीन्स आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होगी और डिपेंडेंट्स भी आप पे बहुत ज़्यादा होंगे, और काफ़ी छोटे हैं तो उसी हिसाब से आपके जो भी सपोर्टर्स बिजनेसमैन होंगे वो भी छोटे होंगे। एवरेज लेंथ ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, आपका प्रोडक्शन यूनिट की कैपेसिटी कितनी है, आपने किस हिसाब से अपने मशीनरीज को सिलेक्ट किया है। साइज ऑफ इन्वेंट्री, आपने इन्वेंट्री के लिए क्या क्या किया हुआ है, कितने रॉ मटेरियल्स रखने की कैपेसिटी है आपके फैक्ट्री में, और कितना आपका यूनिट लेवल है, कितना टर्नओवर आप करना चाहते हो, इसके हिसाब से भी आपका बिजनेस डिपेंड करता है और वर्किंग कैपिटल डिपेंड करता है। टर्म एंड मेथड ऑफ परचेजेस, आपके खरीद पे भी आप डिपेंड कर रहे हो वर्किंग कैपिटल, आपने कितना फंड वर्किंग कैपिटल के लिए रखा हुआ है। टर्म ऑफ सेल्स, आपने सेल्स का भी एक रेशियो बनाया होगा, किस तरह से आप सेल कर रहे हो। रिलेशन बिटवीन टर्म एंड सेल्स एंड परचेजेस, और आपने किस तरह से अपने वर्किंग कैपिटल में सेल्स एंड परचेजेस का एक मेल रखा है, किस तरह से आपने एक रिलेशन बनाया हुआ है कि किस तरह से आप इस पैसे को कितना क्रेडिट छोड़ोगे, कितना कैश छोड़ोगे मार्केट से, कितना आप रिटर्न ले लोगे। सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस, आपने क्या बिजनेस का फिक्स नेचर रखा है या सीजनल रखा है, बिकॉज कि आप साल भर के लिए किसी फैक्ट्री को रेंट पे लिए हो लेकिन आपने कारोबार किया हुआ है क्या चीज का, विंटर क्लोथ्स का। विंटर क्लोथ्स मीन्स आपको ईयर में कितने महीने ही चलेंगे, 3 मंथ्स और 4 मंथ्स, और नेक्स्ट जो आप रेस्ट मंथ्स होंगे इस बीच में तो आपके बिजनेस पे उतना ज़्यादा कुछ होगा नहीं क्योंकि आपने सीजनल बिजनेस सिलेक्ट किया है, तो इसलिए इस पे भी इफेक्ट पड़ता है। नॉर्मल रेट ऑफ एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, नॉर्मल रेट आपने क्या सिलेक्ट किया है, किस तरह से अपने बिजनेस को आपने तैयार किया है। बैंकिंग कनेक्शंस, आपके बैंक के साथ किस तरह के रिलेशंस हैं, किस तरह से फंड को आप साइक्लिंग कर रहे हो, कितने फंड को आप लगातार अपने बिजनेस में तैयार कर रहे हो। अब मैं अगर एनालिसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल की बात करूं तो आप किस किस तरह से इसे एनालाइज कर सकते हैं, इसके लिए आपको मेनली 4 रूल्स हैं। एक करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। एस्टिमेटिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसमें आप मेथड ले सकते हैं। मेथड में आप 4 मेथड का यूज करेंगे। करंट एसेट्स एंड करंट लिएबिलिटीज फोरकास्टिंग मेथड, कैश फोरकास्टिंग मेथड, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड्स, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। अपने करंट एसेट्स एंड करंट लिएबिलिटीज के रेशियो पे हम बात करेंगे। सेकंड, कैश फोरकास्टिंग मेथड पे बात करेंगे। थर्ड, आपका ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स आपका जो बिजनेस का टर्नओवर है, लाइक कैश से कैश के तक आने में आपने कितना ऑपरेटिंग साइकिल एक साल में किया, 2, 3, 4, 5, तो ये आपको यहाँ निकालने हैं। एंड बैलेंस शीट, लास्ट में आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड को यूज करना है जिसमें कि आपको दिखाने हैं कि किस तरह से आपका वर्किंग कैपिटल यूज हुआ आपके बिजनेस में। यही है आपका वर्किंग कैपिटल बच्चों। बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्म्स को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने आऊँगी। तब तक के लिए बाय।